बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। हमने आज चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है, हाइड्रोकार्बन्स। एज़ यू नो, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है उसको भी कहा जाता है कि ये क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, नाम से ही जाहिर है। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मीन द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड या एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स। हमने लास्ट चैप्टर में इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, बेसिकली इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, इनको लिखने का मेथड क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग टाइप्स इसकी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। बेसिकली हमने इसने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को स्टडी करना है। ठीक है, एक एक करके हम इन सब की प्रॉपर्टीज़, उनको प्रिपेयर करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं वो सारे के सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके जी, नाउ इसकी टाइप्स। देर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन्स को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन और इन द फॉर्म ऑफ क्लोज चेन। नाम से जाहिर है ओपन चेन का मतलब क्या होगा, मैं आपको साथ साथ यहाँ पर एग्जांपल्स भी बताती जाती हूँ। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये होता है कि हाइड्रोकार्बन से तो पता चल गया आपको कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, ओपन चेन का मतलब है कि जो कार्बन है उसने अगर हाइड्रोजन के साथ मिलना है या दूसरे कार्बन के साथ मिलना है, उसने एक ओपन चेन, मतलब ओपन चेन का मतलब होता है व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट अटैच्ड विथ वन अनदर। ठीक है, विथ वन अनदर मतलब अगर पहला और आखिरी कार्बन, या आप ये कह सकते हैं जो लास्ट एंड है या एंड ऑफ द चेन, वो क्या है? फ्री है। अगर चेन का एंड जो है वो फ्री है, जैसे यहाँ पर जितने भी आप कार्बन लगा लें उसका लास्ट वाला जो है ये फ्री है, ये किसी के साथ, इसके साथ नहीं मिला हुआ। पहला और आखिरी कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ अगर अटैच नहीं है तो दैट्स मीन वो क्या है? ओपन चेन। चेन तो आपको पता है, चेन जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर आकर अगर दूसरा एंड उसका साथ लग जाए तो ये एक चेन बना दे। मतलब फॉर एग्जांपल चेन हमारे पास ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी। ओपन का मतलब ये है कि वो उनके एंड्स आपस में मिले हुए नहीं है, लेकिन क्लोज का मतलब है कि वो एक रिंग फॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर आपका ओपन चेन क्लियर हो गया। अब आपने इसको कंप्लीट, इसकी एग्जांपल्स भी साथ देनी है कि आपके पास ये आ जाता है CH3, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो CH2 ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है, CH2 और CH3। अच्छा जी, उसके बाद है क्लोज चेन। क्लोज चेन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्लोज चेन में क्या होता है, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर अटैच्ड विद वन अनदर। जैसे फॉर एग्जांपल इसी पेंटेन की एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 ये मैंने 4 और ये 5 है जो कि फर्स्ट वाले के साथ अटैच है। अगर मैं इसको अरेंज करके बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, 5 कार्बन जिसमें पहला और आखिरी कार्बन जो है वो एक दूसरे से क्या हो? अटैच हो। बाकी इनके साथ आप CH2 ये साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये सिंपल एन पेंटेन था हमने किया था, और अगर इसकी एक ब्रांच होती तो हम कहते आइसोपेंटेन। अगर 2 ब्रांचेस होती तो हम क्या कहते कि ये क्या है? नियोपेंटेन। अब क्लोज चेन में हमारे पास क्या आ जाता है? क्लोज चेन में हमारी रिंग फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? रिंग। अब ये रिंग जो है, रिंग की वजह से हम लोगों ने वो किया था लास्ट टाइम के क्लोज चेन में जो है वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं। इनको आप लोगों ने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था हमने। ओके जी, अब यहाँ पर ओपन चेन में हमने बात कर ली कि अगर हमारे पास इसी की बात करें पेंटेन की, ये हमारे पास एन पेंटेन। ठीक है, हाइड्रोजन साथ अगर हम लोग लगा दें, कोई भी इसमें ब्रांच नहीं है, एक स्ट्रेट चेन है,
तो हम क्या कहते हैं, ये किसकी एग्जांपल है, स्ट्रेट चेन की। कोई ब्रांच नहीं है, दैट्स मीन ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेट चेन। और ब्रांच के केस में ओके जी, ब्रांच चेन में जो है, ब्रांच चेन में क्या होता है कि हमारे पास यही पेंटेन हो लेकिन कोई भी एक ब्रांच हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सी यहाँ पर लगा दिया तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, CH3 CH2, ये इसने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक और बनाएगा 3, और ये भी CH3। दैट इज़ द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। एक इसमें क्या आ गई है, ब्रांच आ गई है। बिकॉज एक ब्रांच आई है दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, आइसो पेंटेन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह CH3 हो, CH फिर C, एक यहाँ पे ब्रांच आज एक यहाँ, इट्स मीन 2 ब्रांचेस हो गई अब ये 1 और 2। मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो लास्ट मैंने बताया था कि आइसो हम यूज़ करते हैं फॉर ओड नंबर। ओड नंबर की अगर ब्रांचेस हो तो हम लोग आइसो यूज़ करते हैं, और इवन जो है, इवन हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नियो। तो बाकी यहाँ पर हमारे पास ये 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे CH3 एंड CH3, दैट इज़ कॉल्ड नियोपेंटेन। इसको क्या कहते हैं, नियोपेंटेन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन में आपको पता चल गया, जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच ना हो, लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन। ब्रांच चेन में हमारे पास कोई एक जो है वो इस तरीके से ब्रांच की फॉर्म में आ जाए। ओके जी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अच्छा जी, इसको याद करने का बेस्ट मेथड ये है कि सैचुरेटेड S से बनता है और S से ही सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिंगल। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जो कि क्या होता है, S से ही स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मतलब अगर कार्बन 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 इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों तो इसको आप क्या कहते हो, ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब है अनसैचुरेटेड। अन का मतलब क्या होगा, वो सिंगल नहीं है। अगर सिंगल नहीं है तो क्या होंगे, या तो वो डबल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ, ठीक है, या क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो भी वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब भी वो क्या है, अनसैचुरेटेड। और आपको पता है कि एक वाले को कहते हैं अल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले को, डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, अल्काइन। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन होते हैं। ओके जी, अब बुक से देख लें आप इसको जी। हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जिसमें ये डबल और ट्रिपल नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और इनको अल्केन्स कहा जाता है। ये एग्जाम्पल उसने दी हुई हैं, आपको इसी 1-2 कर लीजिएगा। जनरल फार्मूला, अच्छा सॉरी, जनरल फार्मूला तो बताना भूल गई, ये वैसे हमने उसमें भी किया था होमोलोगस सीरीज़ में, तो ये आपने याद करना है। अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये उसने इथीन और प्रोपीन की एग्जांपल दी हुई है और उनकी जनरल फार्मूलाज लिखे हुए हैं। उसके बाद क्लोज चेन और साइक्लिक क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला और आखिरी जो है कार्बन एक दूसरे के साथ मिलकर रिंग फॉर्म करे, उसको क्या कहते हैं, क्लोज चेन। ये इसने फ्लोशीट डायग्राम बनाई हुई। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। दोनों जो हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है अल्केन, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अल्कीन और अल्काइन। और क्लोज चेन में हमारे पास साइक्लिक फॉर्म हो सकती है या एरोमेटिक हो सकती है। एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन रिंग हो सकती है इसमें। ओके जी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।